नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी संकट, सवाल और सियासत पर। जी हाँ, यूं तो कांग्रेस इन दिनों गुटबाजी, स्लीपर सेल समेत कई संकटों से जूझ रही है। लिहाजा इन्हीं संकटों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कांग्रेस में नेतृत्व से लेकर मुद्दों का संकट बताया। तो इधर सीएम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के संकट बीजेपी को उसे घेरने का मौका दे रहे हैं, और जिन संकटों की सीएम ने बात की उनसे कांग्रेस कैसे निपटेगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का कांग्रेस पर वार, कांग्रेस में संकट अपार। क्या कांग्रेस संकटों से जूझ रही है? ये सवाल अब सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। दरअसल खाद और संविधान के मुद्दों पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने तीखा प्रहार किया और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर सीएम ने तंज कसा कि कांग्रेस में संकट ही संकट है। ना तो कांग्रेस के पास नेतृत्व है और ना ही मुद्दे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस के अंदर भाषा का संकट है और चुनाव में निर्वाचन में आने वाले झगड़ों का भी। इसलिए कांग्रेस पहले अपने से निपट ले। कांग्रेस के पार्टी के अंदर नेतृत्व का संकट है, कांग्रेस के अंदर नेताओं का संकट है, कांग्रेस के पास मुद्दों का संकट है, कांग्रेस के अंदर भाषा का संकट है, कांग्रेस के चुनाव चल रहे तो चुनाव में निर्वाचन में आने वाले झगड़ों का संकट है। कांग्रेस इन संकटों से निपट ले तो अच्छा। अब मुख्यमंत्री के इस बयान को हाल ही में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के दावेदारों के बीच मारपीट से जोड़कर देखा जा रहा है। वही सीएम के वार पर कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस ने संकट वाले इस तंज पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कई आरोप भी लगाए। क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता देश की सर्वोच्च सत्ता में बैठने के बाद अपने ही राज्य मणिपुर का जो है दौरा नहीं कर पाता हो, तो संकट कहाँ पर है? यह है लीडरशिप का संकट। सरकार इस बात की घोषणा कर चुकी है कि मूंग की दाल खरीदेंगे और उसके जो है 20 दिन बाद जो है उसकी केंद्र से स्वीकृति आती है। ये नीतियों का संकट है। इस संकट को अगर जो है मुख्यमंत्री जी देखें तो उनकी सरकार की कुछ परफॉर्मेंस सुधर सकती है। इस वक्त कांग्रेस अपने संगठन को मजबूती देने के लिए संगठन सृजन अभियान चला रही है, लेकिन इस अभियान के बीच जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं वो भी कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हैं। फिर चाहे बात स्लीपर सेल्स की हो या फिर लंगड़े घोड़ों की, वही कांग्रेस संविधान के मुद्दे पर ही अटकी नजर आ रही है। पिछले कई महीनों से उसके नेताओं के बयान और कार्यक्रम इसी के इर्द गिर्द हो रहे हैं। शायद इसलिए भी मुख्यमंत्री ने चुटकी ली कि कांग्रेस के पास मुद्दों का संकट है। खैर, अब देखना होगा कि इन संकटों से कांग्रेस कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से, और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला भी कुछ देर में हमसे जुड़ेंगे। तो ब्रजेश जी, संकट तो तमाम सारे हैं। अब वो हो सकता वो ना हो जो कांग्रेस बता रही है, या वो ना हो जो मुख्यमंत्री बता रहे हो, लेकिन हर एक राजनीतिक दल में, हर एक दौर में, हर समय एक संकट तो बना रहता है। निश्चित तौर पर मनोज जी, संकट तो है। आप देखो, हम प्रवक्ता को सुन रहे थे, वरिष्ठ हैं, वो कह रहे थे कि मूंग की दाल खरीद रही है। तो जो सीएम कह रहे हैं शब्दों का संकट है, तो शब्दों का संकट भी है। मणिपुर पहुंच गए, मध्य प्रदेश से। आप देखिए, शब्दों का संकट तो है, अब मुद्दों का संकट भी है। आप देखिए क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। संविधान खतरे में है। अभी तो कोई खतरे में नहीं, चलो चुनाव भी नहीं है, तो आप संविधान का नैरेटिव सेट करना। आप जनता के मुद्दों की बात करिए ना। जनता के मुद्दों को लेकर आप उतने आंदोलित नहीं है जितना कि आप संविधान को लेकर हैं, अम्बेडकर को लेकर हैं। क्योंकि मुद्दों से वास्ता नहीं है आपका, या मुद्दों से आपको लगता है कि सत्ता में वापसी नहीं हो पाएगी आपकी, इसलिए एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जल्दबाजी में कर रहे हैं। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे तब तक वो पंचर हो जाएगा, क्योंकि लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, दीन दुनिया देख रहे हैं। और आप देखिए, नेट का जमाना है,
यदि आप उनके सामने कोई गलत चीज परोसोगे तो वो उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, फैक्ट चेक कर लेंगे और उनको पता चल जाएगा क्या सच है क्या गलत। तो एआई का जमाना आ गया, AI का और जमाना, एडवांस हो हाँ, गया। और एडवांस हो गया। अब कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, नेताओं का भी संकट लगता है कांग्रेस में। आप देखिए कि एक ही नेता को आप ढो रहे हो, जिसकी वजह से आप लगातार हारते जा रहे हो, लेकिन आप उसी को रेस का घोड़ा बनाना चाहते हो। आप बारात के घोड़े ढूंढ रहे हो, आप लंगड़े घोड़े ढूंढ रहे हो, ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। संकट तो होगा ही ना आपके पास। या तो आप ढूंढ लेते कि हमारे ये नेता है। मध्य प्रदेश में भी अब गिनती के नेता, यदि बड़े नेताओं के नाम गिनाए जाए तो उंगलियों पे भी गिन लो। इसके एक समय था कि छत्रपों की कमी नहीं थी, हर क्षेत्र में जाओ छत्रप था, उप छत्रप था, जिले में बड़े बड़े नेता थे। आज की तारीख में आप देख रही है ऐसे कई इलाके खाली है, ग्वालियर चंबल चले जाइए आप, ऐसे कई जिले खाली हैं। अब छत्रप बचे कहाँ हैं? तो नेतृत्व का भी संकट है, नेता का भी संकट। और जो नए छत्रप बनने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी से इस तरह से झगड़ रहे हैं जैसे वो बड़े नेता बन गए, क्योंकि एक खाली स्थान मिल गए ना उनको, तो उनको वो अपने आप में समझ गए छत्रप बन गए। छत्रप बनने के लिए आपको उतनी क्षमता होनी चाहिए आप में, आपको उतनी जनता पसंद करनी चाहिए कि आप खुद तो जीत सको, चार अपने लोगों को भी जिता सको, तब तो क्षमता है आप में। लेकिन क्या दोनों ही नेता ऐसे हैं जो एक तो खुद जीत नहीं पाए, दूसरे चलो जीत भी गए तो वो अपनी भुआ की छत्र छाया में पड़े, तो वो छत्रप बन कहाँ पाए, लेकिन वो अपने आप को छत्रप मानने लगे। तो निश्चित तौर पर संकट बहुत सारे हैं, संकट दूसरी तरफ भी हैं, सरकार में भी संकट है, लेकिन वो संकट आप पकड़ना नहीं चाहते हो। खाद पर सिर्फ आप एक बयानबाजी करके छोड़ देते हो। क्या आप किसानों के बीच में गए? क्या आपके जो लगातार आप बायोडाटा देखिए तमाम नेताओं का, उन्हें लिखता है कृषि उनका व्यवसाय है, तो किसान है तो उनको तो ज्यादा पता होना चाहिए संकट है कि नहीं है, का खाद का संकट है कि नहीं, मूंग खरीदी हुई कि नहीं हुई, पंजीयन हुआ कि नहीं हुआ। वो अपने अपने इलाके का ही नेतृत्व कर लेते, जिस क्षेत्र में उनकी किसानी है, खेती है, वहां के 10 किसानों को लेकर उस क्षेत्र में आंदोलन कर देते, उस मंडी में वहां खड़े हो जाते, तो एक मुद्दा खड़ा हो जाता है कि भाई इतने सारे नेता है ना, आप कहते तमाम नेता हैं आपके, चलिए विधायक ही हैं, उनमें से आप 80% ऐसे होंगे जो कृषि करते होंगे, या तो वो कृषि करते नहीं है तो उन्होंने लिख रखा है वहां पे अपने परिचय में कि हाँ वो किसान है, या उनको किसानी का आवासा नहीं पता, मुझे लगता है। तो वो जाके वो तमाम तरह के मुद्दे खड़े कर सकते थे, वो लोगों के बीच में जाके उन्हीं मुद्दों से जिनसे लोग जूझ रहे हैं। बिल्कुल, यदि लोग जूझ रहे हैं तो उसमें कांग्रेस का नेता जाए, नेतृत्व करे और लोगों के आक्रोश को भड़काए, तो वो सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन वो कहां जाते हैं? वो ग्वालियर जाते हैं। वो कोर्ट परिसर में एक मूर्ति नहीं लगी बाबा साहब की, उसको लेकर एक नैरेटिव सेट करने जिसको लेकर कमेटी बन गई है, वो निर्णय कमेटी बन गई। कोर्ट है भाई, कोर्ट परिसर में कोर्ट को डिसीजन करने दो ना आप, तो वो करेगी। न्याय करने वाली पालिका पे आपको भरोसा नहीं है, आप वहां सियासत ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि एक वोट बैंक अंबेडकर जी के पीछे खड़ा हुआ है, उस वोट बैंक को किस तरह से आप अपने पाले में ले आए। तो एक नैरेटिव सेट करने की ये कोशिश आप कर रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि संविधान के हत्यारे हैं, संविधान को खतरा इनसे है। क्या एक मूर्ति लग जाने से संविधान संरक्षित हो जाएगा क्या? यदि यही मान लिया जाए तो वो खतरा है उनसे, तो क्या मूर्ति लगने से और एक पैरामीटर को नहीं बन जाएगा? क्या आप एक जगह मूर्ति लगाओ, सब जगह अंबेडकर की मूर्ति तो वैसे भी लगी है, तमाम जगह बिल्कुल कोर्ट में लगी है, लेकिन आप क्यों चाहते हो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हो और उसमें एक विरोधी पक्ष को आपने टारगेट कर लिया, उसमें आप कह रहे हो सत्ता पक्ष का हाथ है। कोर्ट वालों का मामला है, कोर्ट के एक पक्ष कह रहा था वकील कुछ कि भाई लगनी चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा था नहीं लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? वकील कांग्रेस या बीजेपी से जुड़ा हूं। हाँ, किसी से जुड़े हों, वो अपने तर्क भी है ना। कांग्रेस और बीजेपी से तो बहुत सारे वकील जुड़े रहते हैं, तो कांग्रेस से जुड़े वकील तो आप देखिए आतंकवादियों के भी पैरवी करते हैं, तो क्या वो आतंकवादी हो गए? भाई वकीलों का काम है, अलग है और पार्टी की लाइन अलग है। वो पार्टी के नाते गए क्या? बीजेपी का झंडा लेके गए क्या, या संघ के नाते गए? भाई वो जुड़े हैं, तो कांग्रेस के कपिल सिब्बल भी जुड़े थे, अब हालांकि वो नहीं है, वो सपा में है, लेकिन तमाम बड़े नेता जुड़े थे। लेकिन हमने देखा वो बीजेपी की तरफ से भी पैरवी करते दिखे कई लोगों की। वो हमने देखा कि वो लोग ऐसे लोगों की पैरवी करते दिखे जो देशद्रोही थे, वो तमाम तरह के जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो अपना उनका व्यवसाय था, वो उसमें अपना काम कर रहे थे। कभी उन्होंने कोई कटघरे में खड़ा किया क्या उन्होंने? लेकिन नहीं, अब सिर्फ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि कौन संविधान का विरोधी है, कौन संविधान का हितैषी है। लेकिन जनता समझदार है मनोज जी, आज की तारीख में आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। दौर बदल गया है। आप सामने देख रहे हो टीवी पे, हम झूठ बोलेंगे तो हमारे भी फैक्ट चेक कर लेंगे वो कि भाई कौन क्या बोल रहा है। आप बोलेंगे तो आपका भी चेक कर लेंगे। किसी को आप कर ही रहे हो। हाँ, कर ही रहे हो। तो तथ्यों को आप तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हो। आप 50 साल बाद कह सकते हो कि आपातकाल तो लगाना जरूरी था, नहीं तो देश का गृह युद्ध हो जाता। तो 50 साल तक तो एक बार भी नहीं बोला आपने। आपके नेता माफी मांगते रहे, आपके नेता ने कहा भूल हो गई, गलती हो गई, लेकिन अब आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वो जनता के बीच में जा रही है या मजाक बन रही है। जनता के बीच में जाए, अभी जो भरोसा है थोड़ा बहुत, पूरी तरह से डिगा नहीं है, पूरी तरह से डिग जाता तो मध्य प्रदेश में भी बुरे हाल हो जाते। लेकिन जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से तर्क दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत भरोसा है ना, वो भरोसा भी खत्म हो जाएगा। आप तर्कों के साथ जाइए, जनता के मुद्दों के साथ जाइए, आपका जो भरोसा थोड़ा कम हुआ है वो आप वापस हासिल कीजिए। लेकिन गलत तर्कों के साथ जाएंगे तो आपको, मुझे लगता है कि जनता भी नकार देगी, हम देख रहे हैं। लेकिन शुक्ला जी कि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के सामने नेता, नेतृत्व और नीतियों का संकट है, अभी जो ब्रजेश ने भी कहा, आपने सुना आप थोड़ा देर से, कि अब कांग्रेस ने एक ट्वीट कर दिया कि मध्य प्रदेश में खास संकट है, मुख्यमंत्री ने उसको नकार दिया। लेकिन अभी हम जो बड़ा संकट देखते हैं, मान लीजिए अब बारिश हो रही पूरे प्रदेश में, बिजली को लेकर एक बड़ी समस्या, रोज खबर आती है कि घंटों बिजली कट रही है। जो मंत्री हैं, बिजली मंत्री, वो दिखाने के लिए तंबू में सो जाते हैं। करंट लगने से अभी रायसेन में 3 लोग मर जाते हैं, भोपाल में 2 लोग डीपी खुलिए मर जाते हैं। ऐसे सैकड़ों ये तो मैंने एक उदाहरण दिए चंद, लेकिन ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। लेकिन कांग्रेस उसको लेके तो कोई बात नहीं कर रही है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस, बीजेपी सरकार जो मूंग की दाल नहीं खरीद रही है। अब उनको ये नहीं पता कि मूंग खरीदी जाती है कि मूंग की दाल खरीदी जाती है, लेकिन आरोप लगाना है। तो सवाल ये है ना कि जब तक आप जनता से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करोगे तो कोई भी नेता हो, विपक्ष का या सत्ता पक्ष का, आप पर ऐसे ही आरोप लगाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, और ब्रजेश जी ने तो काफी विस्तार से कुछ बता दिया है कि किस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है। और असली बात यह है कि जब आप जनअपेक्षाओं की उपेक्षा करते हैं तो फिर जनता आपके खिलाफ हो जाती है। जो 2003 का इलेक्शन था, उसमें दिग्विजय सिंह की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो जनअपेक्षाओं की लगातार उपेक्षा कर रही थी। बिजली पानी सड़क का घोर संकट था, और जब आप जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक कार्य नहीं करते हैं तो जनता फिर आपके खिलाफ। और वो इलेक्शन जो था उसमें जनता खड़ी थी कांग्रेस के खिलाफ। उसके बाद से आप लगातार देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती जा रही है। तो जाहिर है कि जब 20 वर्षों तक एक पार्टी सत्ता से बाहर रहेगी, दूर रहेगी, तो संकटापन हो ही जाएगी। और जो आपने कहा कि उनके पास, मोहन यादव जी कह रहे हैं कि उनके पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना उनके पास कोई इस तरह का कार्यक्रम है, तो कांग्रेस कुछ संकट में है। तो इसमें कोई दो राह नहीं है, कांग्रेस जो है संकटापन हो गई है। नेता, उसके जो अच्छे नेता थे, या तो दल छोड़कर वो चले गए हैं, या फिर अब वो जो है हाशिए पर है, उनकी कोई पूछ परख नहीं। हालांकि इस तरह के नेता कांग्रेस में नहीं बचे हैं जो जिनकी जन लोकप्रियता हो या जन स्वीकारोक्ति हो। और जब तक आपके पास में कोई इस तरह का लीडर नहीं होता है जिसके पीछे जो है जनता खड़े होने को तैयार होती है, जिस पे जनता भरोसा करती है, तो भरोसे का भी संकट है। कांग्रेस के पास इस तरह के नेताओं की कमी है। हालांकि ऐसा नेता रातों रात बनता नहीं, लेकिन आप उसमें प्रयास करते भी तो दिखे कि चलिए उस तरीके का नेता बनने का प्रयास करें। जो इक्का दुक्का थे और जिनको आप छत्रप कहते हैं, मैं भी मानता हूं कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कुछ छत्रप थे, उनके अपने अपने इलाकों में विश्वसनीयता भी थी, लोकप्रियता भी थी। अब वो हासिल, जैसे विंध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, अजय सिंह राहुल जो है, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो अभी भी लोकप्रिय हैं और उनकी एक जन स्वीकारोक्ति भी है इस क्षेत्र में, लेकिन उनकी कोई पूछ परख नहीं है। लेकिन पार्टी में स्वीकारोक्ति नहीं बची ना कमलनाथ के समय से, दिक्कत ये भी है ना। नहीं बची है, वही तो संकट है। मतलब आपके पास में कोई इस तरह का समझदार व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस को इस संकट से उबार कर बाहर लाए। और फिर आपके पास में जब जो है मुद्दों का भी, अगर आपके पास में, हालांकि मुद्दे बहुत सारे हैं, बढ़ती आबादी, घटती सुविधाओं के बीच में ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी समस्याएं, खाद का संकट भी होता है। अब उसके बहुत सारे कारण होते हैं, कई बार वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, कई बार रैक देरी से आता है, या क्योंकि बहुत सारी खाद ऐसी है जो आप विदेशों से आयात करते हैं। और अभी तो बोनी भी शुरू नहीं ना, अभी तो बारिश की शुरुआत ही हुई है, अभी तो ठीक ठाक कई जगह पानी गिरा भी नहीं है। जुलाई में किसानों को इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और किसान थोड़ा सा जी भंडारण शुरू कर देता है, तो किसान थोड़ा सा एडवांस। कांग्रेस सचेत कर रही है ना कि भंडारण कर लीजिए, नहीं तो खाद का संकट आ जाएगा। जी। तो ये होता है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। केवल प्रदेश में क्यों, अगर आप पूरे देश में देखें, और जैसा ये है कि एक ही नेता के पीछे जब तक आप हार से कोई सबक नहीं सीखते हैं, तब तक आप लगातार हारते जाते हैं। और कांग्रेस का दुर्भाग्य यही है कि वो हार से कोई सबक नहीं सीखती। लेकिन ब्रजेश जी, क्या आपको लग रहा है कांग्रेस सीख तो नहीं रही, लेकिन क्या सीखने की ललक भी दिखाई देती? क्योंकि बीच में एकदम से लगता है कि कांग्रेस की एकदम गाड़ी जो एकदम ट्रैक पे चल रही होती है, लेकिन जैसे भी हमने एक वीडियो देखा तेलंगाना का कि कोई एक लड़की जो है उस ट्रैक पे कार दौड़ाने लगती है, तो दूसरी दिशा से कांग्रेस का कोई एक नेता ऐसी गाड़ी निकालने लगता है, तो फिर उनकी ट्रेन को कहीं रोकना पड़ जाता है, वो मामला फिर गड़बड़ा जाता है।
आप देख लीजिए मनोज जी, जब देश की बात आई तो शशि थरूर कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं और पूरी कांग्रेस कौन सी खरगे ट्रैक पे कहाँ आ चल गई? रहे हैं, बिल्कुल। और खरगे कहाँ चल रहे हैं? तो तब आप एक ट्रैक पे चलने की कोशिश कर रहे थे, आप भी दौड़ते देश के मामले में, यदि देश हित की बात कर रहे थे, आप खड़े भी हुए उसी ट्रैक पे उसी तरफ मुंह करके, लेकिन आपके लोग विपरीत हो गए या आप विपरीत हो गए कह सकते हो, दोनों में से कोई हो गए ना, कोई देश के साथ चलने लगा और आप विपरीत दिशा में मुड़ गए, तब आपस में ही टकरा रहे हैं। तो कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं है, लेकिन क्या अच्छे लोगों की सुनवाई हो रही है? आपातकाल राहुल गांधी की गलती है, कांग्रेस करी नहीं, बहुत सही कदम था वो तो कांग्रेस का कोई एक वो नहीं है नेचर में उनके, वो कहते हैं इसको अभिव्यक्ति की आजादी, आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र भी जब सबको उतनी आजादी मिल जाए तो डंडे लेके घूमने लगता है आदमी कि भैया हाँ हमें भी आजादी है मारने की। उसी आंतरिक लोकतंत्र की शिकायत लक्ष्मण सिंह ताजा बने। हाँ, ताजा है। तो आप देखिए आंतरिक लोकतंत्र में भी आप उसको बात करते हो, लेकिन जब आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो आप चीन के कार्रवाई कर देते हो। या तो पैरामीटर एक होना चाहिए, जैसे कानून एक होता है, वो ना महिला देखता, ना पुरुष देखता, ना धर्म देखता है। वो आपने यदि अपराध किया है, आपने मर्डर किया है, तो आप किसी जाति धर्म के होंगे, किसी भी व्यक्ति हो, आप पर वही कार्रवाई होगी, चाहे वो बड़ा आदमी हो, छोटा बीएनएस के तहत आप पे एफआईआर हाँ। होगी, भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी से बदल के यदि होगा, आपने उसके कोई खिलाफ गाइडलाइन एक्शन बनाई है पार्टी होगा। में, अनुशासन चाहते हो आप, पार्टी को, संगठन को मजबूत करना चाहते हो, तो वो एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, ब्लॉक तक का स्तर का अधिकारी हो, पदाधिकारी हो आपका, उसने यदि पार्टी गाइडलाइन से हट के बात की है तो आप पे वही कार्रवाई होनी चाहिए जो लक्ष्मण सिंह पे हो। वही कार्रवाई आपको राहुल गांधी को भी स्वीकार करनी चाहिए कि हाँ मैंने कोई गलती की है तो मुझे जो भी दंड देती है पार्टी वो दे दे। तब तो पार्टी बड़ी होती है, नेता छोटा हो जाता है। लेकिन कांग्रेस में नेता बड़े हैं, पार्टी छोटी है। तो आप देखिए जब नेता बड़े हो जाएंगे तो फिर पार्टी में कोई अनुशासन रहेगा क्या? जब यदि कोतवाल ही आप सोचिए कि वो बड़ा हो जाएगा तो कानून तो छोटा हो ही जाएगा ना, वो जैसा चाहेगा अपराध करेगा, वो जिसको चाहेगा कोतवाल जो कहावत कहते हैं। तो आप देखिए अब कांग्रेस को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उसको सही दिशा में चलना है, तो सही मुद्दे लाना पड़ेंगे। किन मुद्दों पर? सिर्फ सत्ता में आने के लिए। राजनीति ये नहीं थी मनोज जी, राजनीति में हमने विपक्ष को भी देखा, सत्ता पक्ष को भी देखा, हम देश दुनिया को भी देख रहे हैं, इजराइल को भी देखा है हमने, ईरान को भी देख रहे हैं। अब देश संकट में तो एक साथ है ना, पक्ष और विपक्ष, किसी से एक आवाज आई क्या? चाहे ईरान से आई, वो सत्ता में लगातार, इससे पहले विरोध हो रहा था ना, लेकिन इसके बाद देखिए सब एक साथ खड़े और वहां से नहीं आएगी। लेकिन हिंदुस्तान में देखिए आप झगड़े चल ही रहे हैं। आज जो इजराइल के जो विपक्ष की नेता उन्होंने इंटरव्यू कहा कि भाई देश पहले ये मामला निपट जाएगा, उसके बाद पे फिर हम हमारे झगड़ों पर बात करेंगे। हाँ बात करेंगे, देश पहले है, आप बाद में हो। अब देश ही नहीं रहेगा तो आप क्या कर लोगे, किस पे राज कर लोगे सत्ता में? तो इस तरह से जो सियासत कर रहे हैं, जनता समझदार है, वो ये जानती है कि आपको कौन सी चीज पे सियासत करनी चाहिए। हर मुद्दे पे सियासत करना जरूरी नहीं है। जनता के मुद्दे उठाइए, उतनी ही तेजी से आक्रामकता से उठाइए, उतनी तेजी से हमले कीजिए। निश्चित तौर पर सरकार झुकती है, जनता के मुद्दों पर झुकिए, लेकिन आप देखिए कि जब आप इस तरह से नैरेटिव सेट करना पड़ोगे कि संविधान खतरे में है और बाकी की चीजों से, जिससे आपको क्षणिक लाभ हो जाता है, दीर्घकालीन लाभ नहीं है उससे। आपने लोकसभा में आजमा के देख लिया, लेकिन अब क्या ये नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे इसी पर ताज्जुब होता है, और शुक्ला जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्या ये लोकसभा चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक ये नैरेटिव चल पाएगा क्या? तब तक लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी आपकी। और क्या आपका एक ही लोकसभा चुनाव में जब आपने कहा संविधान बदल देंगे, वही नैरेटिव नहीं चला आपका, नहीं तो आपकी सीट आ जाती। आप यदि 55 से 99 पे आ जाते हो, 100 पे आ जाते हो, तो आप कहते हो लोकतंत्र की जीत हो गई, आप बढ़ गए, आप जीत गए, आपको 240 वाले कम लगते हैं। तो जब आप ये तो लोग मूर्ख थोड़ी नहीं है कि 240 का और 99 का आंकड़ा यदि वो देखेंगे तो कौन सा बड़ा है, सबको पता है 9 बड़ा है कि 8 बड़ा है। बिल्कुल। तो आप ये जी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना ब्रजेश जी, क्योंकि शुक्ला जी भी बेहतर जानते हैं कि जब कांग्रेस सबसे बुरी हालत में थी इंदिरा गांधी के समय, तब भी वो 137 सीट जीती थी, और राहुल गांधी के समय सबसे अच्छे हालात हैं, तब भी वो 99 पे अटके हुए हैं। उसके बाद भी आपको लग रहा है शुक्ला जी की इसी प्रकार की राजनीति अगर कांग्रेस करेगी तो उसका कुछ भला हो पाएगा? मैं एक चीज याद आपको दिलाना चाहता हूँ, शायद विजय जी को याद हो जी, पहले कांग्रेस जो है देश संकट में है ये कह के जो है लोगों से वोट मांगती और काफी समय तक उसको वोट भी मिलता रहता था। वो विदेशी ताकतों का एक डर दिखाती थी कि विदेशी ताकतें हावी हो सबको सीआईए का एजेंट बता दिया जाता था इंदिरा गांधी के दौर में। जी जी, तो अब वो उसका थोड़ा सा चेंज कर लिया, उसका स्वरूप बदल गया। वो कह रहे हैं संविधान संकट में। और प्रश्न ये उठता है कि अगर संविधान संकट में है तो आप उसको बचाएंगे कैसे? आप ये बताइए ना जनता को, किस तरह से आप बचाएंगे? केवल शोर बचाकर आपका संविधान अगर संकट में पड़ गया तो आप उसको बचा लेंगे? उसके लिए आपको बहुमत चाहिए, आपको जनता का साथ चाहिए, उसके लिए आपको एक मूवमेंट चलाना चाहिए। वो तो आप सब कुछ करते नहीं है, आप केवल जो है एक राग अलापते रहते हैं कि संविधान संकट में, किताब ले लेते हैं, उसको जगह जगह आप दिखाते हैं। कहीं कोई संकट नहीं, असल में संकट में कांग्रेस है, और कांग्रेस का ये संकट जो है उसी की वजह से। मैंने जैसे आपसे कहा ना,
कि जब आप हार से कोई सबक नहीं सीखते तो आप लगातार हारते जाते हैं। कांग्रेस अभी भी सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। उसके अभी जैसे अभी खड़गे और थरूर का एक मसला जो है विजय जी ने बताया जी। कि किस तरह से दोनों अलग अलग राह पे चल रहे हैं। कांग्रेस के अंदर आप देखिए ना कि कितनी मत भिन्नता है, उसमें कोई एकता नाम की चीज ही नहीं है। और तुलसीदास तो कह भी गए हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुपति तहां विपत्ति नाना। तो कांग्रेस में लंबे समय से जो एक अंतर कलह बनी हुई है, उसके चलते कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई है। और जब तक आप नेतृत्व परिवर्तन नहीं करते हैं, जब तक आप कोई लोकप्रिय, कोई समझदार नेता लेकर नहीं आते हैं और केवल आप पप्पू के पीछे पीछे चलते रहते हैं, तो बाकी पार्टी का क्या होगा इसका आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं। और जो हो रहा है वो किसी से छुपा भी नहीं है। तो कांग्रेस की दुर्गति के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। और कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस की युवराज के पास में कोई विद्वत्मा नहीं है। कालिदास भी ऐसे ही थे, लेकिन उनको एक विद्वत्मा मिल गई थी तो उनका भला हो गया, उत्थान हो गया, वो महान साहित्यकार और वो बन गए। लेकिन जो हमारे कांग्रेस के कालिदास जी हैं, उनके पास विद्वत्मा नहीं है, विद्वत्मा का अभाव है। इसके चलते कांग्रेस जो है कहीं जो है पाताल में जा रही, रसातल में जा रही। लेकिन इसका रास्ता भी तो उसी के पास है उभरने का। तो आपको लग रहा है कि प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि कई बार होता है कि आदमी पानी में डूबता है, लेकिन तैरने के लिए भी पानी में उतरना पड़ता है। और कम से कम हाथ पैर तो मारता ही है कि वो बचने की कोशिश करता है। समझ होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर आपकी स्थिति क्यों है। और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, जब तक आपको अपनी गलतियों का अंदाजा नहीं होगा, जब तक आप उनको नहीं समझेंगे, तब तक आप उनको दूर कैसे करेंगे। कांग्रेस की यही तो दिक्कत है। कांग्रेस जिस गलती को 2014 से करती आ रही है, उसी को बार बार दोहरा रही है, और उसका ही नतीजा है कि वो लगातार हारती जा रही है। पहले विजय जी, आपको लग रहा है कि इसका कोई संकट का उपाय है कांग्रेस के पास? देखिए मनोज जी, उपाय भी उनके पास है, बीमारी का इलाज भी वो कर सकते हैं। और बीमारी के तमाम इलाज भी हमने देखा है कि उनकी कमेटियां बनी थी जब चुनाव हारे, उन्होंने बताया। उन्होंने पीके से भी एक तरह से रिपोर्ट कार्ड लिया कि क्यों कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई। लेकिन क्या आपने उस पर अमल किया? नहीं किया। ये सबसे बड़ी समस्या है। उदाहरण कि आपके पास इलाज है, इलाज है, बीमारी आपको बीमारी पता है, आपको उसकी तकलीफें पता है, आपके पास इलाज रखा है, लेकिन वो डोज तो आप दे ही नहीं रहे हो ना। उसको प्रॉपर तरीके से आप उसका इलाज नहीं करना चाहते हो। इलाज नहीं करना चाहते हो तो वो बीमारी लगातार लाइलाज होती जा रही है और खतरनाक होती जा रही है, नासूर बनती जा रही है। और ये कांग्रेस जानती है। और वो लेकिन जब उसको थोड़ा सा आराम लग जाता, थोड़ा बहुत डोज देके कहीं पे उनको चुनाव जीत जाते हैं, एक आध राज्य में उनको बढ़त मिल जाती है, 99 पे पहुंच जाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम तो ठीक हो रहे हैं, इसी से ठीक हो जाएंगे, दवाई खाना बंद कर देते हैं। डोज देना पड़ेगा उनको। वो खड़गे को ले आए, लेकिन रिमोट से तो वही चला रहे हैं। एक समय गांधी जी के हाथ में खुद ही हाथ था, भाई राहुल गांधी के हाथ में, उन्होंने छोड़ दी लगा के भाई कांग्रेस में कोई नया उत्तराधिकारी आ जाएगा, कोई नए को मिल जाएगी। लेकिन थरूर आए, जान उनको पता है समझदार को बागडोर देना नहीं चाहते, कहीं ऐसा ना है कि पूरी कमानी छिन जाए हमसे। तो और एक अटल जी का बड़ा मशहूर इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था, हालांकि वो धार्मिक संदर्भ में उन्होंने कहा था कि हम ना एक किताब से बंधे ना एक पैगंबर से। लेकिन कांग्रेस के साथ उल्टा हो रहा, वो एक किताब लेके घूम रहे संविधान की, और एक पैगंबर यानी गांधी परिवार से बंधे हुए। यही शायद सबसे बड़ी उनकी बीमारी की जड़ है, और इसका इलाज क्या होगा ये तो कांग्रेस ही जाने। फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो संकट, सवाल और सियासत। संकट क्या है ये भी कांग्रेस को पता है, सवाल जो उठते हैं वो भी कांग्रेस को पता है, और सियासत क्यों हो रही ये सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इससे सबक लेने को तैयार है, और अगर हाँ तो फिर उसके सारे संकटों का निदान हो जाएगा, और अगर नहीं तो ये संकट फिर उसका ना कोई नेता नेतृत्व कर सकता है, साफ कर सकता है, ना कोई नीति उनको इससे उबार सकती है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।